Hello students, good morning to all of you. Today we start lesson number 2 Science Nutrition in Animals. इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स विच गिव अस एनर्जी। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सबको सर्वाइव करने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। फूड कंटेन्स, फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़, जो कि हमें ग्रो में भी हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयरिंग में भी हेल्प करते हैं। एंड कीप अस फ्री फ्रॉम डिजीज़, और बहुत सारी बीमारियों से हमें दूर रखते हैं। देयर आर बेसिकली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमने जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने 2 टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। सेम एज एनिमल्स में होते हैं 2 टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। As discussed in the previous chapter, green plants synthesize their own food, so they are called autotrophs. पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उनका जो मोड होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ एनिमल्स गेट देयर न्यूट्रिशन। अब हम यहाँ ये समझेंगे कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। नाउ फर्स्ट है आपका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफ। एनिमल्स हेटरोट्रॉफ क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए ऑटोट्रॉफ बेटा, ऑटोट्रॉफ एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्यों? प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो एनिमल्स क्या हैं? हेटरोट्रॉफ्स हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली दोनों में अपने भोजन के लिए, वो फूड के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड है, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड हो चाहे वो इनडायरेक्टली डिपेंड हो। सम एनिमल्स डिपेंड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो ओमनीवोरस कहलाते हैं। ठीक है। और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड बाय लिविंग ऑन इन एन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स से प्राप्त करते हैं। दीज आर कॉल्ड पैरासाइट्स। वो क्या कहलाते हैं? हमारे पैरासाइट, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था। एज एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स का भोजन खाते हैं। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग ऑर्गन्स, इसलिए इनके डिफरेंट तरह के फीडिंग ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड थ्रू अ ब्रॉड वेराइटी ऑफ फीडिंग पैटर्न्स। एनिमल्स अपना भोजन जो है वो बहुत तरह की वैरायटी से, ब्रॉड वैरायटी मतलब बहुत सारी वैरायटी होती है उनके फीडिंग पैटर्न्स की। जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो एंड लीचीज हैव देयर माउथ पार्ट्स। मॉस्किटो और लीचीज के क्या होते हैं? माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। एडेप्टेड फॉर पार्सिंग एंड सकिंग ब्लड, जिससे कि वो अपने ब्लड को सक कर लेते हैं। किसी को अपना डंग जो होता है उसे मारते हैं और उससे अपना ब्लड सक कर लेते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स की बॉडी से। स्नेक्स स्वेलो देयर फूड होल। जो सांप होते हैं वो अपना भोजन पूरा निगल जाते हैं। एलिफेंट्स लिफ्ट द फूड विद देयर ट्रंक्स एंड पुट इट इनटू देयर माउथ। एलिफेंट क्या करती है? अपने ट्रंक की हेल्प से अपने भोजन को अपने मुंह के अंदर पहुंचाती है और उसको पुट इट इन देयर माउथ, अपने माउथ में ले लेती है। बर्ड्स की क्या पाई जाती है? बर्ड्स हैव बीक्स एंड क्लॉज टू होल्ड एंड टीयर आउट द फ्लैश ऑफ द वर्म्स। बर्ड्स क्या करते हैं? अपनी बीक से और क्लॉज की हेल्प से अपने जो दूसरे वर्म्स होते हैं उनको पकड़ते हैं और उनके फ्लैश का टीयर अप करके, फ्लैश को फाड़ के और उसे खा जाते हैं। स्क्वायरल्स एंड रैबिट्स हैव शार्प फ्रंट टीथ। इसको ऐसे ही स्क्वायरल है, स्क्वायरल एंड गिलहरी और रैबिट से उनके बहुत ही नुकीले तेज दांत पाए जाते हैं टू ग्रेज सीड्स एंड फ्रूट, जिससे कि वो अपने भोजन को और अपने सीड्स को यानी बीजों को और फ्रूट्स को ग्रे करते हैं, कट करते हैं। एनिमल स्पीशीज सच एज स्पंजेस। इसी तरह से स्पंजेस होते हैं हमारे एनिमल स्पीशीज़ में, विच आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, जो कि सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जो कि स्मॉल पार्टिकल्स को फीड करते हैं वाटर में, फूड एंटर देयर बॉडी थ्रू देयर पोर्स, और अपने बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं पोर्स की हेल्प से। दिस इज कॉल्ड फिल्टरिंग। इसे हम कहते हैं फिल्टरिंग। ऑयस्टर्स, ऑयस्टर भी एक एनिमल है जो कि फीड करता है फिल्टरिंग मटेरियल थ्रू अ लेयर ऑफ म्यूकस इन देयर गिल्स। उसके गिल्स में म्यूकस की लेयर पाई जाती है जिसके द्वारा वो अपने मटेरियल को फीड करता है। बटरफ्लाइज एंड मोथ हैव कॉइल्ड माउथ पार्ट्स। बटरफ्लाई
और मोथ के जो होते हैं वो कॉइल्ड माउथ पार्ट्स होते हैं, जिसे हम प्रोबोस्किस भी कहते हैं, दैट अनवाइंड टू स्ट्रेट ट्यूब्स ड्यूरिंग फीडिंग। तो ये अपने ट्यूब को जो है स्ट्रेट कर लेते हैं, अनवाइंड करते हैं अपने फीडिंग के समय। विद द हेल्प ऑफ द प्रोबोस्किस की हेल्प से जो इंसेक्ट होता है वो प्रोब द बेस ऑफ फ्लावर के बेस पे बैठता है टू सक अप लिक्विड नेक्टर, और जो उस फ्लावर के अंदर लिक्विड नेक्टर होता है यानी जो रस होता है उसको वो चूस लेता है अपने प्रोबोस्किस की हेल्प से। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म सच एज टैपवर्म एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द गट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। सेम एज अ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, जैसे टैपवर्म हो गया, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है ह्यूमन बींग्स के गट से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन। कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं हमारे न्यूट्रिशन में, ठीक है। इन एनिमल्स द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेप्स विच आर एज फॉलोज। एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन के लिए बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंजेशन, देन डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। नाउ वी डिस्क्राइब फर्स्ट इंजेशन। इंजेशन मीन्स द इंटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। जब हम भोजन को अपने अंदर लेते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। डाइजेशन क्या होता है? द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। उस भोजन को जो हमने अपने माउथ के अंदर लिया, जब उस भोजन को हम सिंपल फॉर्म यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ब्रेकअप करते हैं, तो वो डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से हमारी बॉडी उस प्रोसेस अंदर चले जाते हैं, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। ना एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्ब होना, ठीक है। द प्रोसेस इन विच द सॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टिश्यू इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी वो प्रोसेस जिसमें कि सॉल्युबल सब्सटेंसेस जब प्रोड्यूस होते हैं तो ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड, जब फूड हमारा पचता है, जब हमारा भोजन पचता है तो वो बॉडी के द्वारा, बॉडी टिश्यूज़ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। नाउ एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज का बनना यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेज, सिंपल सब्सटेंसेज से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज का बनना ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके, ये वाला प्रोसेस हमारा कहलाता है एसिमिलेशन। यानी द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेज टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इजेशन। इजेशन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो भोजन हमारा डाइजेस्ट हो गया वो तो हमारी बॉडी के टिश्यूज में चला गया, ठीक है, लेकिन जो कुछ फूड पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी के द्वारा, हमारे फूड बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो ऐसे जो फूड होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड को हम एलिमिनेट करते हैं अपनी बॉडी से, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है इजेशन। नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की पिक्चर बनी हुई है, ध्यान से देखिए। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एक लॉन्ग ट्यूब का बना हुआ होता है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक। इट इज़ अबाउट 9 to 10 मीटर लॉन्ग, ये 9 से 10 मीटर लंबा होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एट द एनस, ये हमारे माउथ से स्टार्ट होके एनस तक पहुंचता है। इट इज़ मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, इसमें हमारे ये वाले पार्ट्स होते हैं। माउथ हो गया, इसोफेगस यानी फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये आप अपनी इस जो पिक्चर बनी हुई है बेटा, इसकी हेल्प से ध्यान से देखिए। नाउ डाइजेशन के दो पार्ट्स होते हैं। डाइजेशन है 2 पार्ट्स, फर्स्ट है मैकेनिकल एंड सेकंड है केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन इज अ फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय च्यूइंग एंड चर्निंग ऑफ फूड। मैकेनिकल डाइजेशन वो डाइजेशन होता है जिसमें हम अपने भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, चबाते हैं, ठीक है। और इन केमिकल डाइजेशन, केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल डाइजेशन जो होता है वो हमारा केमिकल कंपाउंड्स में होता है, कॉल्ड एंजाइम्स। उन्हें क्या कहते हैं हम? एंजाइम्स। सिक्रेटेड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा सिक्रीट होते हैं। ब्रेक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में जैसे कि सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, और वो सिंपल फॉर्म में तोड़ दिए जाते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन्स टू द सैंडविच यू ईट? क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होता है जब आप सैंडविच खाते हो? हाउ डू यू गेट एनर्जी फ्रॉम इट? आपको उससे एनर्जी कैसे मिलती है? लेट अस अंडरस्टैंड द रोल ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ फूड। यहाँ पे हम वेरियस बॉडी पार्ट्स के बारे में समझेंगे ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ फूड, जो हमारे फूड की जर्नी के समय होता है थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू हमारी फूड के अंदर
होता है। द टाइम टेकन फॉर फूड, द टाइम टेकन फॉर फूड टू गो फ्रॉम माउथ टू द एनस, वो टाइम जिसमें कि हमारा भोजन माउथ से एनस तक पहुंचता है, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट कैन रेंज फ्रॉम 50 to 70 आवर्स, 50 से 70 घंटे के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का भोजन हमने खाया है। नाउ माउथ और बकल कैविटी, माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बहुत सारे एनिमल्स जिसमें कि हमारे ह्यूमंस भी इंक्लूड हैं, टेक फूड इनसाइड देयर बॉडी थ्रू द माउथ, वो अपना भोजन कैसे लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, यानी वो प्रोसेस जिसमें कि हम बॉडी में अपना भोजन लेते हैं, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, इंजेशन, जो हमने प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन में रीड किया था। नेक्स्ट आता है आपका अवर माउथ। माउथ का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए माउथ बना हुआ, ह्यूमन टीथ बना हुआ है। ह्यूमन टीथ के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, इंसीजर, प्रीमोलर्स, मोलर्स एंड कैनाइन। अवर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग एट द साइट और स्मेल ऑफ एन आइसक्रीम और इवन एट द थॉट ऑफ यमी फूड्स। आवर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, हमारे मुंह में पानी आ जाता है जब भी हम किसी जैसे आइसक्रीम वगैरह की खुशबू देखते हैं, और इवन एट थॉट ऑफ यमी फूड्स, या किसी यमी फूड के बारे में सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे माउथ के अंदर क्या आता है, वाटरिंग आ जाती है, पानी सा आ जाता है। डू यू नो व्हाट दिस वाटरी लिक्विड इज, क्या आप जानते हो इस वाटरी लिक्विड को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सलाइवा। क्या कहते हैं? सलाइवा। हिंदी में लार ग्रंथि भी कहते हैं। इट इज सलाइवा डाइजेस्टिव जूस, ये डाइजेस्टिव जूस है जो कि प्रोड्यूस होता है सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा, प्रेजेंट इन अवर माउथ, जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है अंडरनीथ द बैक ऑफ अवर टंग, हमारे टंग के नीचे। द टिथ ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, दिस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन, यानी टिथ जब छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे भोजन को तोड़ता है, तो इस प्रोसेस को इसे कहते हैं हम मैस्टिकेशन। क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन। एन एडल्ट ह्यूमन बींग्स हैज़ 32 टीथ, जो एडल्ट होते हैं लोग, उनके जो टिथ होते हैं वो 32 होते हैं। टिथ वैरी इन शेप बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, और टिथ की जो शेप होती है वो डिपेंड करती है उनके फंक्शंस पे। लुक एट योर टिथ एंड यूज योर फिंगर टू फील देयर शेप्स, आप जो है अपने टिथ को देखिए और अपने फिंगर से उनकी शेप को फील कीजिए। द टिथ इन द फ्रंट कॉल्ड इंसीजर, वो टिथ जो आपके फ्रंट में यानी आगे की साइड पाए जाते हैं उसे इंसीजर कहते हैं, जो कि कट द फूड इनटू बाइट साइज पीसेस, जो कि फूड को बाइट में मतलब कट करने का में हेल्प करते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसीजर, और इंसीजर की दूसरी साइड कैनाइंस प्रेजेंट होते हैं विच आर शार्प एंड पॉइंटेड टिथ, जो कि शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। दीज टीयर द फूड, जो कि फूड को फाड़ने में हेल्प करते हैं। टीयर मीन्स फाड़ना। एट द बैक ऑफ द कैनाइंस, और कैनाइन के पीछे आपके प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं विच ग्राइंड द फूड, जो कि भोजन को चबाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नीचे आपका एक एक्टिविटी की टेबल बनी हुई है जिसमें आपको आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ओपन हिज माउथ, काउंट द नंबर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ टीथ इन द अपर एंड लोअर जॉ एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। मतलब अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है कि इंसीजर आपके नंबर ऑफ टीथ इन द लोअर जॉ में कितने इंसीजर्स हैं, कितने कैनाइंस हैं, कितने प्रीमोलर्स हैं, कितने मोलर्स हैं। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन किया है। अब आता है आपका डेंटल केयर। डेंटल केयर यानी दांतों की देखरेख। डेंटल कैरीज इज द साइंटिफिक टर्म फॉर टूथ डिके और कैविटीज। डेंटल केयर वो साइंटिफिक टर्म है जिससे कि हम अपने दांतों को टूथ डिके और कैविटीज से बचाते हैं। इट अकर्स व्हेन बैक्टीरिया इन योर माउथ क्रिएट एसिड्स दैट ईट अवे योर टूथ। ये कब पाए जाते हैं? जब कोई बैक्टीरिया आपके माउथ में एसिड क्रिएट करता है, दैट इट, जब आप कोई चीज़ खाते हो तो उसमें से जो एसिड क्रिएट होता है वो अवे योर टूथ, वो आपके टूथ के अंदर ही रहता है और वहाँ से बैक्टीरिया का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। द लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स स्पेशली शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट स्टक इन बिटवीन द टीथ, और जो बचा हुआ भोजन होता है, जो बचे हुए भोजन के पार्टिकल्स होते हैं, स्पेशली शुगर हो या कार्बोहाइड्रेट्स हो, वो आपके दांतों के बीच में फंस जाते हैं, रिएक्ट विद द बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट इन द माउथ एंड फॉर्म एन एसिड, और वो फिर उस बैक्टीरिया से रिएक्ट कर देते हैं जो कि ऑलरेडी आपके माउथ में प्रेजेंट होता है एक एसिड की फॉर्म में। द एसिड देन कंबाइंस विद ओल्ड फूड पार्टिकल्स, और ये एसिड जब उस फूड पार्टिकल्स जो आपके दांतों में रह गया है एंड सलाइवा टू फॉर्म, तो वो सलाइवे के साथ मिलकर एक येलोइश स्टिकी सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्लेक। इट इज़ फॉर्म्ड ऑन टीथ एंड बिटवीन टीथ, ये हमारे दांतों के बीच और दांतों में बनता है। बोथ अबव एंड बिलो द गम लाइन, हमारे गम लाइन के बीच में।
इट ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयज द आउटर लेयर ऑफ टीथ, और इससे जो है हमारी जो टीथ की आउटर लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे हम इनेमल कहते हैं, एंड डेवलप स्मॉल कैविटीज विच गेट लार्ज एज टाइम पासिस। और जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है तो आपका यहाँ पे स्मॉल कैविटीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। स्मॉल कैविटीज़ यानी दांतों में छेद हो जाता है, ठीक है। व्हेन प्लेक इज़ नॉट रिमूव, जब हम प्लेक को रिमूव नहीं करते, प्लेक क्या होता है मैंने आपको बताया था कि जो भोजन आपका बचा रह गया वो जब माउथ के एसिड से रिएक्ट करता है तो येलोइश स्टिकी सब्सटेंस बनता है जिसे हम प्लेक कहते हैं, ठीक है। व्हेन प्लेक इज नॉट रिमूव्ड इट एक्यूमुलेट्स ऑन द गम्स एंड टीथ एंड हार्डन्स टू द लाइम सब्सटेंस कॉल्ड टार्टर। जब इस प्लेक को हम रिमूव नहीं करते तो ये जो है एक्यूमुलेट्स ऑन द गम्स और दांतों पे हमारे रिएक्शन करते हैं, एंड हार्डन्स इनटू लाइम लाइक सब्सटेंस कॉल्ड टार्टर, और लाइम लाइक सब्सटेंस जो है इसमें बनना शुरू हो जाता है जिसे हम टार्टार कहते हैं। दिस लेड्स टू अ डिजीज कॉल्ड पायरिया, और इस बीमारी को हम कहते हैं पायरिया। पायरिया यानी दांतों से मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप ब्रश करते हो तो मसूड़ों से आपके खून आता है, ब्लड आता है। पीपल सफरिंग फ्रॉम पायरिया हैव शाइनी एंड ब्राइट रेड स्वैलन गम्स विच टेंड टू ब्लीड इजीली। ऐसे लोग जो कि पायरिया से सफ़र करते हैं उनके जो है शाइनी और ब्राइट रेड जो गम मसूड़े जो होते हैं वो सूज जाते हैं और उसमें से आसानी से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। डू यू नो रियलाइज वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे? क्या आप जानते हो कि ये क्यों ज़रूरी है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ द मूवमेंट यू च्यू द फूड। जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो आपके माउथ से स्टार्ट होता है जब आप मूवमेंट यू च्यू द फूड, जब आप भोजन को चबाते हो। मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड हैपेंस व्हेन टीथ ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस। मैकेनिकल डाइजेशन आपका तब होता है जब आपका भोजन टीथ के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। केमिकल डाइजेशन जब होता है जब वो फूड इन द माउथ इज कैरिड आउट बाय सलाइवा, जो कि सलाइवा में मिलने के बाद वो अपनी बॉडी के अंदर पहुंचता है, तब आपका उसके अंदर केमिकल डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ टंग। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द बॉटम ऑफ द माउथ। टंग क्या होती है? एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, टंग यानी जीभ है ना, जो कि हमारे बैक में अटैच होती है टू द बॉटम ऑफ द माउथ। माउथ के बॉटम में इट इज़ अनअटैच्ड एट द फ्रंट, और आगे से ये क्या होती है? अनअटैच्ड होती है। आगे से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी टंग को, लेकिन पीछे से ये हमारी अटैच होती है। विच इनेबल्स इज टू मूव फ्रीली, जिससे कि हम इसको आसानी से इधर से उधर अपनी जीभ को घुमा सकते हैं। द सर्फेस ऑफ द टंग इज नॉट स्मूथ। जो टंग की सर्फेस होती है वो बहुत स्मूथ नहीं होती। इट इज़ क्वाइट रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टीनी बम्प्स कॉल्ड टेस्ट बड्स। ये रफ होती है क्योंकि हमारे जो टंग होती है उसके ऊपर छोटे छोटे बम्प्स पाए जाते हैं जिसको हम टेस्ट बड्स भी कहते हैं। टेस्ट बड्स, जिससे कि हमें टेस्ट का पता चलता है, ठीक है। द टेस्ट बड्स हेल्प अस टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट, जिससे कि हम डिफरेंट टेस्ट का पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, कैसी है, ठीक है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट बड्स, सॉल्टी, स्वीट, श्योर एंड बिटर। जो 4 तरह के टेस्ट बड्स होते हैं हमारे टंग के ऊपर, सॉल्टी, स्वीट, श्योर एंड बिटर। बिटर मीन्स कड़वा, ओके। नाउ टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड एंड च्यू इट। छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, उसे चबाइए। डू यू फील द डिफरेंस इन इट्स टेस्ट आफ्टर च्यूइंग? आपको कुछ फील होगा जब आप बहुत देर तक उसे चबाते रहोगे तो आपको लगेगा कि उसके टेस्ट में कुछ चेंज हो रहा है। इट स्टार्ट्स टेस्टिंग स्वीट, आपको वो मीठा लगने लगेगा। दिस इज बिकॉज सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज दैट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि सलाइवा जब इसमें मिल गया, कंटेन्स जो इसमें की एंजाइम था, तो उसने उसको एनालाइज कर दिया और दैट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट को उसने सिंपल शुगर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सी द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है जिसके द्वारा आप ये दिखा सकते हो कि सलाइवा द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन कार्बोहाइड्रेट्स पे सलाइवा का क्या एक्शन होता है। टू डेमोन्स्ट्रेट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन कार्बोहाइड्रेट, इसके लिए क्या थिंग्स रिक्वायर्ड है? 2 टेस्ट ट्यूब्स, बॉइल्ड राइस एंड आयोडीन सॉल्यूशन। लेबल ऑन टेस्ट ट्यूब ए, पुट सम बॉइल्ड राइस इन इट। मतलब टेस्ट ट्यूब ए पे लेबल कीजिए, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा राइस डाल दीजिए। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन, कुछ आयोडीन की बूंदे उस बॉइल्ड राइस के ऊपर डाल दीजिए। लुक फॉर अ चेंज इन कलर, आप देखोगे उस कलर में कुछ चेंजेस होंगे। लेबल द अदर टेस्ट ट्यूब बी, दूसरी टेस्ट ट्यूब एक और लीजिए जिसमें आप बी लिख दीजिए। टेक सम बॉइल्ड राइस एंड च्यू इट, और उसमें कुछ बॉइल्ड राइस डालिए, उसको आप च्यू अप करिए यानी चबा लीजिए। पुट द च्यूड राइस इन द टेस्ट ट्यूब बी,
और जो आपने राइस चबा लिया, पहले वाले में आपने क्या डाला है, बॉइल्ड राइस डाला है, दूसरे वाले में आपने राइस को चबाने के बाद डाला है टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना, एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। अगेन लुक फॉर अ चेंज इन कलर, आप फिर देखोगे उसका कलर चेंज हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इन द टेस्ट ट्यूब ए व्हेन आयोडीन इज एडेड टू बॉइल्ड राइस इट टर्न्स ब्लू ब्लैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन राइस। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर क्यों हो गया, क्योंकि उस राइस में स्टार्च प्रेजेंट था। और टेस्ट ट्यूब बी देयर इज नो चेंज इन द कलर एज द स्टार्च प्रेजेंट इन द राइस, क्यों नहीं हुआ, हैज़ बीन एक्टेड अपॉन बाय सलाइवा एंड चेंज इनटू शुगर। उसमें जो आपने चबा के जो डाला है टेस्ट ट्यूब बी में, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि वो जो है राइस आपका ऑलरेडी सलाइवा के द्वारा एक्ट हो चुका है और वो शुगर में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट, यहाँ आपके डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग के ऊपर डिफरेंट टेस्ट बर्ड बनी हुई हैं, जो कि दिखा रखा है कि बीटर की कौन सी टेस्ट बर्ड है, श्योर की कौन सी हैं, और आपकी स्वीट की टेस्ट बर्ड कौन सी है, सॉल्टी की टेस्ट बर्ड कौन सी है। कैन यू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ईच ऑफ दीज टेस्ट बर्ड्स, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स। ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल एक्सप्लेन द इसोफेगस, stomach, liver, gallbladder and pancreas. ठीक, now watch this video and try to understand. Okay.